कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, साथ ही साथ सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। यानी अब तीनों ही क्षेत्रीय पार्टी है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। दरअसल बात यहां हम करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के बारे में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिलने की चर्चा क्यों हो रही थी? आखिर राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद क्या कुछ फायदे होते हैं? अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ बदल जाएगा, ये समझिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो आप जानते हैं झाड़ू है, वो अब परमानेंट हो जाएगा। यानी कि अब आम आदमी पार्टी का पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू उसके लिए रिजर्व हो गया है। मतलब कोई भी दूसरी एबीसीडी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अब दूसरी बात जान लीजिए, अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बैलेट ईवीएम के उम्मीदवारों के क्रम में, ऑर्डर में ऊपर नजर आ सकेंगे। यानी कि इसे आप ऐसे समझिए कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी आपको अब तक कुछ नीचे नजर आती होगी ईवीएम में, लेकिन अब इसे भी प्रमुखता मिलेगी और ये उस ऑर्डर में, उस क्रम में आपको ऊपर नजर आने लगेगी। इसके अलावा फायदे ये कि आम आदमी पार्टी को अब देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में एक दफ्तर मिल सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक आम आदमी पार्टी को कुछ रुपए खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अधिकार होगा कि वो हर राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके। सिर्फ यही नहीं, और भी फायदे हैं केजरीवाल की पार्टी के लिए। अब राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा स्टार कैंपेनर्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है। मतलब कि ये संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए कि जब चुनाव होते हैं तो आप जानते हैं कि एक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जो है वो पार्टी जारी करती है। यानी कि वो लोग जो मुख्य तौर पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, रैली करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। अब उन स्टार कैंपेनर्स के नाम जो है 40 तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबंधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिल सकेगा। यह भी बेहद अहम है। अब और अगला फायदा देख लीजिए, अब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र बन जाएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी को नामांकन पत्र में अब केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। तो ये तमाम फायदे अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहने वाले हैं। बता दें कि पिछले साल हुए गोवा विधानसभा चुनाव में उसे 6.77% वोट मिले थे। इसके साथ ही 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके साथ उसने राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस के लिए जरूरी योग्यता पा ली थी और अब औपचारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी का जो स्टेटस होता है वो आम आदमी पार्टी को दे दिया है। इसी के साथ भारत में अब 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं: कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और नई नवेली आम आदमी पार्टी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में बेझिझक अपनी राय लिख सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।